नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के 5 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। आशा है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करते चल रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा एक ही दो शिफ्ट होंगी आपकी। तो एक शिफ्ट और दो शिफ्ट में मैक्सिमम 3 से 4 या 8 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको टफ लगे, होगा नहीं ऐसा। तो उनको साथ साथ रिविजन अच्छे से करते चलना, जिसको बाद में आपको देखना ना पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, करा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक में उस पर लिखे वजन से 21% कम है, उसका लाभ परसेंटेज। भाई वो ये कह रहा था ग्राहक से हम 100 ग्राम या 100 के हम पैसे लेंगे, लेकिन अपने पास से 21% कम, इसका मतलब 79 दे रहा है। तो देख लो भाई, यहाँ पर गुणे में अगर देखें तो कितना फायदा ले रहा है। गुणे में 100 कर देंगे, परसेंटेज बन जाएगा, यानी कि 21 का फायदा ले रहा 79 पर, गुणे में 100, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए। 9 सत्ते 63, 7 जोड़ेंगे 0 मिल रहा। 9 पन्ना 45, 6 ये हटा दो। 9 अट्ठे 72 और 2 ये 4 देगा, हटा दो। 9 छक्का 54, 54 6 ये भी 0 देगा, यानी कि अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 79 का हमें 2100 में भाग करना है, तो 7 दूनी 14, 2 बार तो जाना ही जाना। ऑप्शन का भी सहारा लेते चल रहा है। 2 ने में 18 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15, 10 से 8 गया 2, 10 से 5 गया 5, उतारा लिया 0 हो गया। दूसरे नंबर पे या तो 7 आएगा या तो 6 आएगा। तो 7 छक्का 42 होता है, 6 सत्ते 42 होता है और 7 49, लेकिन कैरी ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार ही जाएगा। भाई 79 इंटू 7 करोगे, 7 ने 63, हाथ से लगा 6, 7 7 49 और 6 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर लगा दो। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही करो। यहां पर देखो ये कैंसिल आउट होकर ये कितना बना देगा, 11 बना देगा। तो 7 2 9, 6 2 8 होगा नहीं, 11 3 3 होगा नहीं, 9 2 11 ये भी नहीं होगा, आंसर लगा दो। क्योंकि यहां पर भी अगर एलसीएम लोगे तो कटना नहीं है, और इसके अलावा ये इससे कट जा रहा, 8 छंग 48 हो जा रहा, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। करा वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि को निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि को निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से इतने अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर। देखो 5400 और इन्होंने 9400, ये राशि इनको ज्यादा इसलिए मिल गई क्योंकि इन्होंने 5000 रुपए यानी कि 4000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, किसने, गोपाल ने। इसलिए कितने वर्ष के लिए एक्स्ट्रा किए, 6 वर्ष के लिए। कितने रेट से, 8%। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट पर उनको एक्स्ट्रा मनी मिला है। बस खत्म हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 24 चौको 96, 4% आंसर। अगला सवाल, इसको आसान है भाई। देखो 8 चौक 32, 4 तियां 12, 12 से 9 गया, ये तो बिल्कुल ही आसान था। एक व्यापारी क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। लाभ और हानि बताइए 4% की। भाई ये देखो वही चीज है, कोई चीज 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% कम की जाती है, तो हम ओवरऑल उस पर प्रॉफिट और लॉस देखते हैं ना फार्मूले से। ये वही है भाई, कुछ रहा होगा सीपी, फिर उसको बढ़ाकर एमपी कर दिया, फिर इस पर कुछ डिस्काउंट दिया, तो इन्हीं से तो कंपेयर करेंगे। वही चीज इसमें होती है, तो इसमें डायरेक्ट किया करो। 20 अधिक हो रहा प्लस, माइनस का 20, माइनस में 20 गुणे में 20 बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट डायरेक्ट। 4% का माइनस का है, इसलिए क्या हो गया, लॉस। अगला सवाल, क्रय के शर्ट की कीमत में पहले इतने की वृद्धि फिर इतने की कमी और एक बार फिर 8% की वृद्धि, शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी बतानी। देखो एक तो आपको पता है कि हम फार्मूला लगा सकते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। एक तो सक्सेसिव मेथड है, तो जो भी आपको आसान लगता है उसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें 2 में लगाते तो 15 12 27, क्योंकि वृद्धि हो रही एक में कमी हो रही, तो प्लस माइनस का होगा ना। 1 सेकेंड हो, फार्मूले में एक में वृद्धि हो रही है तो प्लस का 15, एक में कमी तो 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 गुणे में 12 बटे में 100 हो गया, यानी कि इधर बचा 3, 15 12 180 हो गया, यानी कि माइनस का 1.8 हो गया। तो 3 से 2 गया तो 1 और 1.2 आया। अब 8% के साथ और ले लो उसको। भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो ये प्लस का आया तो वृद्धि हो रही है और इसमें भी वृद्धि हो रही, तो दोनों को जोड़ देंगे 9.2, तो और प्लस 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 ही रहता है सब, तो 1.2 इंटू में 8 अपॉन में 100, तो 12 अट्ठे 96 यानी कि 0.096 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 9.296%, वो भी वृद्धि का, यानी कि लगभग 9.3% वृद्धि। आप सक्सेसिव से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा। कह रहा था एलसीएम एचसीएफ दिया गया था, एक संख्या आपको पिछली भी शिफ्ट में बताया था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब डायरेक्ट करना है, 24 सत्ते 168, 7 छक्का 42,
आपको अगर नहीं टेबल याद होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं, आराम से कर लेना, थोड़ा टाइम ही तो लोगे। जिन लोगों को याद होगा वो टाइम बचा लेंगे, आप बचा के करोगे भी क्या टाइम है, कोई फायदा थोड़ी ना होता उससे। किसी जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतने पुरुष हैं, 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि 45% पुरुष तो महिला साक्षर। बहुत आसान, देखो महिला पुरुष, अगर हम इसमें पुरुष की बात करें 45%, ओवरऑल 45%, यहां पर कुछ भी रेशियो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस किया 0, तो भैया इनकी वैल्यू 0 है तो इनकी भी तो वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये भी 45% रहा होगा, खत्म। ठीक है, आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य इतने दिनों में पूरा हुआ तो बी अकेले कार्य को 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये तो सवाल बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने मान ली कि ए की इफिशियंसी 1 या टोटल काम 1 मान लिया। तो एक चीज बताओ, ए कर रहा था 22 दिन में, यहाँ पर 11 सही 1/2 दिन में काम पूरा हो रहा था। इसमें से बी पहले कर रहा था, ए बाद में, यानी कि 5-5 दिन दोनों ने साइकिल बना ली होगी। उसके बाद जो एक दिन इसमें बचा है वो इसमें आ गया होगा, तब एक दिन करने के बाद जो 1/2 दिन बचा वो इसका कार्य बचा होगा, यानी कि 5 दूनी 10 है, 11/2 हो गया। तो 22 दिन में ये पूरा कर सकता है। तो यहां से इस तरीके से करो, 22 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो 11/2 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/22 गुणे में 11/2, यानी कि 2 दूनी 4, 1/4 काम करेगा। अब 1/4 कार्य इसने 11/2 दिन में किया, पूरा काम 1 था, 1/4, 4 एकम 4, 3/4 कार्य बचा है। ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा, यानी कि 3/4 कार्य बी ने किया है 6 दिन में, यही तो हुआ। तो बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, यानी कि 6/3 गुणे में 4 गुणे में 1, इतने दिनों में करेगा। लेकिन वो कह रहा था बी कुल मूल कार्य का 3/4 भाग करना, तो 3/4 भाग करना था, तो 6 चौक 24/3, 3/4 और कर दो इसका, तो 4 3 12 दूनी 24, 6 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, देखो एवरेज बढ़ रहा ना, इसका मतलब जो शिक्षक रहा होगा वो 18 से ज्यादा है, कम हो रहा होता तो कम रहता। ठीक है, अब एक बढ़ रहा है एवरेज में, एवरेज का मतलब प्रति एक लोगों में एक बढ़ रहा है। 30 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक, 31 हो गए, 31 लोगों में 31 बढ़ा होगा, यानी कि 49 रहा होगा शिक्षक की आयु। अगला सवाल, अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन इतना है। यदि अनवर और अमित का औसत वजन इतना, अमित और गोपाल का औसत वजन इतना, अमित का वजन हमने आपको बताया था अभी पिछली शिफ्ट में, इन दोनों को जोड़कर 2 गुना करो, 3 2 5 4 4 8, इसका 2 गुना और इसके 3 गुने से घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको एग्जैक्ट समझाई थी, आप देख लेना जाके पिछला वीडियो भी। 2 16 1 17 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, 10 से 5 गया 5, 6 से 3 गया तो 3, आंसर। अगला सवाल, महेश के पास इतने रुपए हैं, उसने उसे अपने पुत्रों विजय और अजय, देखो सेम टाइप का सवाल है, हर शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर देखो ये 1 हो गया डिफरेंस, 10% मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज 11 हो गई। अगर यही डिफरेंस 2 आता तो पावर में 2 हो जाती। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आने लगी होगी अब मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ पर कुछ रहा होगा, विजय और अजय कुछ सेम डे पे इनको राशि दी गई, ये 15 वर्ष बाद मिला, इनको 16 वर्ष बाद, इनको देखो टाइम कम, टाइम कम तो राशि ज्यादा है, तभी बराबर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समान धनराशि की बात होती है। यहाँ पर देखो टाइम ज्यादा तो राशि कम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे हिसाब से तो 21 से क्वेश्चन 1617 दे दिया था, हमसे पूछा गया महेश ने विजय को कितनी राशि दी। विजय फर्स्ट नंबर पे, यानी कि ज्यादा वाली, यानी कि 11 का मान हमें निकालना था। या तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, या तो हम डायरेक्ट करते ही हैं भाई, गुणे में 11 हो गया, 7 एकम 7, यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये या तो ये, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट 7 चाहिए, 0 का कोई ऑप्शन नहीं है। 11 का मल्टीपल 7 से 13 ये होगा नहीं, 8 7 15 मल्टीपल खत्म हो गया। बाकी करते हैं भाई 21 से, 7 3 21, फिर 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 3 21, 7 एकम 7, इधर करेंगे तो 3 7 21, 3 7 21, यानी कि 7 7 7 14, 8 हो गया, 8 4 7।
अगला सवाल, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे को इतने किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से इतने एएम पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर इतने की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से इतने एएम पर चलती है और स्टेशन ए की ओर इतने की चाल से यात्रा करती है। वे किस समय मिलेंगे? तो भैया दो स्टेशनें थी, एक यहाँ से चला 9 बजे और एक यहाँ से चला 10 बजे, यानी कि ये 9 से 10 के बीच 1 घंटा एक्स्ट्रा चल लिया होगा। अब 1 घंटा एक्स्ट्रा यानी कि ये 20 की चाल से 1 घंटे में कितना चलेगा? 20 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 370 किलोमीटर। तो भैया एक चीज बताओ, 370 किलोमीटर में 320 जा चुका, बचा कितना? 350 किलोमीटर। अब ये इधर से जाएगा 20 की चाल से और ये इधर से जाएगा कितने की चाल से? 50 की चाल से। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, यानी कि स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 50 20 70, तो 7 पंजे 35, 5 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन ये टाइम होगा कौन सा? क्योंकि ये दोनों अब 10 बजे चल रहे, तो 10 बजे के बाद 5 घंटे जुड़ेंगे, यानी कि 15 बजे। 15 का मतलब होता है 3 PM। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा है 170 और इतनी लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः इतने इतने की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 0 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, यानी कि 650 दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हमने जोड़कर लिया है। अब क्या कह रहा था? एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी, यानी कि 10 हो गया, 5 बटे में 18 कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 13 गुणे में 18, ये क्या आ गया? ये सेकंड में। 60 से भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिनट में बन जाएगा, यानी कि 6 तियां 18, 13 तियां 39, 3.9 मिनट आंसर। अगला सवाल, यदि F1 F2 इतने इतने तथा इतने इतने के चतुर्थ अनुपाती है तो F1 अपॉन F2 बताना। अब देखो F1 हमें डायरेक्ट लिखना है, कितना? 7 बटे में 12 गुणे में 8 बटे में 2 बटे में 7। अब ऐसा नहीं कि A B C, अब इसका चतुर्थ अनुपात निकालना हो तो A अपॉन B, फिर B अपॉन C अपॉन फोर्थ वाला, फिर आप लिख रहे हो फोर्थ वाला कि B इंटू में C अपॉन में A। तो ये नहीं करना है आपको, आपको पता है ना, लास्ट वाले दोनों को गुणा फर्स्ट वाले से, भाग चतुर्थ अनुपात क्या जाएगा? वही तो हमने लिखा है। और इसी तरीके से अगर F2 के लिए लिखे हैं तो 4 बटे में 3 गुणे में 10 बटे में 5 बटे में 6 हो गया। इन्हीं का हमें रेशियो बताना था, तो भैया ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला 7, तो 7 गुणे में 7 गुणे में 8 बटे में 12 गुणे में 2, इसके बटे में तो कितना था? 6 ऊपर चला जाएगा, 6 गुणे में 4 गुणे में 10 गुणे में 3 गुणे में 5, ठीक है। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहले 3 दूनी 6 कर लो, 5 दूनी 10 कर लो, तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 8 हटा दो इससे, ये 8 चला गया, यानी कि 49 ये बचा और 12 ये बचा, और 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। रेशियो बनाना था। अगला सवाल करते हैं। 500 की वस्तु खरीदी, इतने लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य देखो 500 से 128, बस 5 अट्ठे 40 हो गया, 12 पंजे 60 और 4 64, घटे में 100 करना हो तो ये कैंसिल आउट, आसान था बिल्कुल। कह रहा 4800 को राम श्याम कार्तिक के बीच में बांटना, श्याम को मिलने वाली राशि क्या है? यानी कि 8 का मल्टीपल क्या होगा? तो सबसे पहले देखो एक चीज याद रखना, 3 डिजिट लास्ट की चेक करनी होती। अगर यहाँ पर इवन नंबर लिखा हो तीसरे पे पीछे से, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 8 से मल्टीपल आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें तो नहीं हो रहा था, यहाँ पर था, ये हो जाएगा। यहाँ पर ऑड नंबर है तो तीनों चेक करने पड़ेंगे, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल गए हैं। तो अगर हम देखें तो 8 4 12 3 15, 15 का मान हमें 4800 दे दिया था, हमें 8 का मान निकालना था। तो 15 तियां 45 हो गया, बचा 3, 15 दूनी 30 हो गया, 0 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 1 25। अगला सवाल, इसमें देखो ये भी आसान है, यहाँ पर ये क्या हो गया? 13 बन गया। या तो आप 13 का मल्टीपल चेक कर लो या फिर यूनिट डिजिट पर काम कर लो। तो इसको किया, ये 16 चौकू 64, इसको किया, देखो 8 से 2 गया 6, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 7 6 13, 3 का 9 यूनिट डिजिट आनी है बस। मनोज के पास देखो एक ही शिफ्ट में सेम टाइप के 2 सवाल पूछ लिए। अब इसको डायरेक्ट करते हैं। 8% मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 27। डिफरेंस कितना है? 1 का, तो पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, यानी कि टोटल 7 5 12 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। 52 का मान 16 12 दे दिया था। मनोज ने आनंद फर्स्ट नंबर पे, यानी कि 13 साल बाद मिला, यानी कि कम टाइम राशि ज्यादा वाला, यानी कि 27 का मान निकालना, तो 16 12 बटे में 52 गुणे में 27। अब यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर 7 वाला, 9 का मल्टीपल, 7 6 13 21, ये होगा नहीं, 8 3 11 7 18 आंसर।
देखो भाई, अगर हम 7 दूनी 14 किया, बटे में 52 का 2 लिखेंगे तो 2 में किसका गुणा करें, 4 मिलेगा। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। अब बच्चा 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देख लिया, इसी में था। यहाँ तो 0 यूनिट डिजिट मिल जाता है, इसलिए कैंसिल आउट। फिर भाई अगला करते हैं। घनाओं की लंबाई दुगुनी, ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना होगा। देखो, लंबाई 1 थी, 2 गुनी, ऊंचाई 2 थी, 1 कर देगी, चौड़ाई 3 गुनी कर देगी। तो इधर तो 2 ही रहा, इधर 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि कर दी जाए तो इसका आयतन b कितना हो जाएगा। तो इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो यही तो पूछा गया, या फिर b पहले से लिख लो, b और ये 6b हो गया। बात वही है, ठीक है। चलो फिर, ये 20 क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। अच्छे से रिवीजन करते रहना बस, ठीक है। चलो फिर, कोई भी अच्छा क्वेश्चन लगाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका नंबर डाल देना, जिसको उसको पिक कर सके, और आपको बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में उसको मिल जाएगा वो। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना अच्छे से।